नाज़रीन ग्रामी, यूं तो बादशाहतों के हवाले से दुनिया में कई खानदान गुजरे जिन्होंने अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक तारीख में नाम रकम कराया, लेकिन तारीख इस्लाम में दो ऐसे खानदानों का तज़किरा भी मिलता है जिन्होंने ना सिर्फ दो अजीम इस्लामी सल्तनतों की बुनियाद रखी बल्कि उरूज की आखिरी हदों को छूने के बाद जब जवाल आशना हुए तो उनका बदतरीन अंजाम भी तारीख में एक मिसाल बनकर रह गया। यही नहीं बल्कि इन दोनों खानदानों में 1 से 3 दिन की बादशाहतें भी थी जो कि महज अपनी इस इनफरादियत की बदौलत आज भी दिलचस्प किरदारों की सूरत में जिंदा है, जिनमें बरे सगीर की सल्तनत मुगलिया में 2.5 दिन की बादशाहत करने वाला एक गरीब बहिश्ती यानी सक्का निजामुद्दीन भी था, जिसको दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं ने एक वफादारी के सिले में दिन के लिए तख्तशाही पर बिठा दिया। लेकिन इस अनपढ़ और उमूरे ममलिकत से बेबहरा बादशाह ने इस मुख्तसर तरीन अहद हुकूमत में क्या क्या दिलचस्प इकदामात उठाए, वो अब तक तारीख के तालिब इल्मों के लिए हैरतों के कई बाब समेटे हुए हैं। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल रियल वर्ल्ड को, जिसने अपनी आज की इस वीडियो के लिए इसी शहनशाह हिंद के कलील मुद्दती अहद हुकूमत को अपना मौज़ू सुखन बनाया है, जिसको तारीख में निजामुद्दीन सक्का के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, वो कौन से हालात थे जिन्होंने एक गरीब बेइश्ती को बरे सगीर का बादशाह बना दिया? इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अहद हुमायूं से पीछे जाना पड़ेगा। तारीखी शहादतों के मुताबिक मुगलिया सल्तनत का बानी ज़हीरुद्दीन बाबर, जिसने अपने बाप और फरगाना के हुक्मरान की वफात के फौरन बाद महज 12 साल की जिंदगी में ही मुश्किलात का समंदर पार किया था, के बारे में कहा जाता है कि सुल्तान तैमूर का ये फर्जंद इस कदर बहादुर और मुस्तकिल मिजाज था कि इसने एक तवील जद्दोजहद के बाद ना सिर्फ फरगाना की हुकूमत दोबारा वापस ली बल्कि इसको वुसअत देते हुए अफगानिस्तान की हदूद से निकलकर हिंदुस्तान पर भी हमला आवर हुआ, जहां उस वक्त लोदी खानदान का चश्मो चराग इब्राहिम लोदी तख्ते दिल्ली पर विराजमान था। ये 1526 का साल था जब बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्ते फाश से दोचार करते हुए खुद अपनी नई सल्तनत यानी मुगलिया हुकूमत की बुनियाद रखी, जिसके बाद फिर इसकी औलाद ने सदियों तक सरजमीन हिंदुस्तान पर हुकूमत की। नाज़रीन ग्रामी, ज़हीरुद्दीन बाबर की सल्तनत के एक सूबे बंगाल की फौज में फरीद नामी एक नौजवान सिपाही की हैसियत से भर्ती हुआ, लेकिन अपनी काबिलियत की बिना पर जल्दी तरक्की पाते हुए ना सिर्फ सिपा सालार के मनसब तक पहुंच गया बल्कि खुद बादशाह का मंजूर नजर भी बन गया। और फिर एक वाकया जिसमें दौरान सफर एक दफा जब ये फरीद खान भी शाही काफले के साथ हमसफर था कि अचानक एक शेर ने बाबर पर हमला कर दिया, और उस मौके पर फरीद खान की बहादुरी उस वक्त खुलकर सामने आई जब उसने निहत्था होने के बावजूद ना सिर्फ शेर का हमला रोक दिया बल्कि इसका मुकाबला करके उसको हलाक भी कर दिया और यूं शहनशाह हिंद की जान बचा ली। जुर्रत और बहादुरी के इस मुजाहरे ने जहां बाबर को खूब मुतासिर किया, वहां उसने फरीद खान को शेर खान के खिताब से नवाजते हुए अपना बेहतरीन जर्नैल होने का शर्फ भी बख्श दिया। और जब पहले मुगल फरमा रवा ने इस दुनिया से कूच किया तो उस वक्त तक शेर खान बंगाल के हुक्मरान के मनसब तक पहुंच चुका था, और उधर मरकज में चूंकि बादशाह की एक ही औलाद नरीना हुमायूं की सूरत मौजूद थी, सो ताजे शाही उसके हिस्से में आया और उसने शहनशाह हिंद नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से अमूरे ममलिकत संभाल लिए। प्यारे दोस्तों, हुमायूं के बारे में तारीख शहादत देती है कि वो ना सिर्फ एक सुस्त और काहिल हुक्मरान था बल्कि उसको चरस की लत भी पड़ी हुई थी, और जाहिर है कि ये किसी कामयाब हुक्मरान की खूबियां नहीं हो सकती। उसके अहद हुकूमत में बंगाल के हुक्मरान शेर खान ने सल्तनत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया, और अब हुमायूं की मजबूरी थी कि वो सल्तनत के इस बागी का कला कमा करे, जिसके लिए वो एक बड़ी फौज लेकर उसके मुकाबले के लिए निकला। और कहा जाता है कि ये 1539 का साल था। हुमायूं खुद एक माहिर नजूमी भी था, जिसने कबल अज वक्त ये कह दिया था कि अभी सितारे गर्दिश की निशानदेही कर रहे हैं, बेहतर होगा कि कुछ वक्त के लिए इस जंग को टाल दिया जाए। लेकिन शेर खान का तेज दिमाग उसको यह मोहलत देने के लिए तैयार न था। 64 के करीब जब दोनों फौजों का आमना सामना हुआ तो हुमायूं को मैदान जंग छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार करना पड़ी। लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी कि गंगा के करीब अचानक उसके घोड़े का पांव फिसला और वो अपने सवार के साथ दरिया की बेरहम मौजों का शिकार हो गया। हुमायूं चूंकि तैरना नहीं जानता था और मौत उसको बिल्कुल सामने नजर आ रही थी, फितरत के मुताबिक उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। और यही वो लम्हात थे जब वक्त मुगलिया सल्तनत के मुकद्दर में एक ऐसा बादशाह लिखने का फैसला कर रहा था
जिस की नस्लों में से भी किसी ने कभी बादशाह का ख्वाब तक न देखा था। नाज़रीन ग्रामी, शहंशाह हिंदुस्तान गंगा के पानियों में डूब रहा था कि उसकी चीखों की आवाज किनारे पर मौजूद एक ऐसे माशकी यानी बहिश्ती के कानों तक पहुंची जो गंगा से अपना मशकीज़ा भरने में मशगूल था, जिसने सूरत हाल को भांपते ही ये जाने बगैर के डूबने वाला कौन है फौरन ही दरिया में छलांग लगा दी और बादशाह जिसको वो जानता तक नहीं था को किनारे तक पहुंचा दिया। निजाम सक्का ने चूंकि हुमायूं के लिए एक फरिश्ते का किरदार अदा किया था, सो उसने सिर्फ उससे उसका नाम पूछा और शुक्रिया अदा करके अपनी बेनाम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इस शिकस्त फाश के बाद तख्ते दिल्ली पर शेर खान ने अब शेर शाह का लकब इख्तियार करते हुए अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया, जबकि हुमायूं फरार होकर ईरान के बादशाह शाह अब्बास की पनाहगाह में चला गया और वहां रहकर अपनी हुकूमत वापस लेने के लिए मंसूबा बंदी शुरू कर दी। और फिर 5 साल के बाद जब हुमायूं ने महसूस किया कि अब सितारे भी उसके हक में आ चुके हैं, तो उसने शाह अब्बास से मदद हासिल करते हुए हिंदुस्तान पर हमला आवर होने से पहले यह कसम भी खाई कि अगर वो कामयाब हो गया तो सूरी खानदान की यादगार रोहतास के किले को जरूर तबाह करेगा। जबकि मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि शेरशाह ना सिर्फ एक बेहतरीन जर्नैल बल्कि आला पाए का मुनज़्ज़म भी था, और यही वजह है कि इसकी निफाज करदा बाज इस्लाहात आज तक चल रही हैं। लेकिन वक्त अब उसका साथ छोड़ चुका था। उस जंग से पहले ही शेरशाह तोप के एक गोले की जद में आकर मारा गया, जबकि हिंदुस्तान पर एक दफा फिर मुगलिया खानदान का कब्जा हो गया। प्यारे दोस्तों, उधर निजामुद्दीन सक्का बरसों पहले एक डूबते शख्स को बचाने वाली नेकी को भूलकर अपनी मजदूरी में मशगूल था कि अचानक एक दिन उसे दरबार शाही में तलब कर लिया गया। निजाम, जो कि अपनी एक छोटी सी दुनिया में रहने वाला आदमी था, खौफजदा हो गया कि न जाने उससे कौन सी खता सरजद हो गई है। और जब उसे शहंशाह के सामने पेश किया गया तो वो हुमायूं को बिल्कुल भी पहचान न सका। और अब बादशाह की गूंजदार आवाज उभरी और उसने हुक्म दिया कि हमारे मुअज्जिज मेहमान को हमारे साथ तख्त पर बिठाया जाए। निजाम का जहन माऊफ हो चुका था कि बादशाह ने उसे बरसों पहले की गई नेकी याद दिलाते हुए कहा कि हम अपने मौसनों को याद रखते हैं, सो आज तुम्हारी उस नेकी के बदले तुम्हें हिंदुस्तान की एक दिन की बादशाहत दी जा रही है। ये कहकर उसने अपना ताज उसके सर पर रखा और खुद तख्त से नीचे उतर आया। नाज़रीन ग्रामी, ये एक अनहोनी थी जो कि हो चुकी थी, और निजाम तादेर घर के हैरत रहने के बाद जब होश में आया तो उसने सबसे पहला हुक्म यह जारी किया कि फौरी तौर पर चमड़े के सिक्के जारी किए जाएं, जिनकी कीमत सोने के सिक्कों के बराबर होगी। सो हुक्म की तामील की गई और फौरी तौर पर बड़ी मिकदार में चमड़े के सिक्के तैयार किए गए। और सक्का शाही अहद के वो सिक्के आज भी पटना और भारत के दीगर म्यूजियम में मौजूद हैं। अगरचे एक दिन के बाद दोबारा तख्त शाही हुमायूं के हवाले कर दिया गया, लेकिन निजाम सक्का का नाम आज भी उस मुनफरिद अहद इक्तदार की वजह से तारीख में महफूज है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि आपकी हैरत में इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।